आज झारखंड राज्य दफादार चौकीदार जो कि लगातार अपनी मांग को लेकर आंदोलन करते नजर आए हैं। रांची के राजभवन के समीप में कई दिनों तक इनका आंदोलन भी चला, 2-3 बार इनका आंदोलन भी चला। आंदोलन के बाद भी अभी तक इनकी जो मांग है अधूरी है। और आज जो दफादार चौकीदार के जो संस्थापक है राम अवधेश सिंह जी, उनकी आज जयंती मनाई जा रही है। और ऐसे स्थिति में आज एक प्रण भी लिया जा रहा है कि दफादार चौकीदार की मांग को लेकर फिर से एक आंदोलन उग्र किया जाएगा। क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ कहना है, सीधा इनसे जुड़ते हैं। इनसे चौकीदार पंचायत के संस्थापक है राम अवधेश जी का जयंती मना रहे हैं, क्या कहेंगे? इस अवसर पर सबसे पहले हमारे अभिभावक रहे राम अवधेश बाबू को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो इनका संघर्ष था उसे देश के लोग प्रेरणा लेंगे और इनका जो भी काम रहा है यूनिक काम रहा है। भारत में जो पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण मिला और संयुक्त बिहार के पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण मिला नौकरियों में, शिक्षण संस्थानों में, उसके नेतृत्वकर्ता संघर्ष के यही थे राम अवधेश सिंह जी। और सांसद रहते हुए महीनों में जेल रहे, विधायक रहते हुए महीनों में जेल रहे लोगों के लिए, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। और एक बार ये जो कहा जाता था, पढ़ाया जाता था कि बिहार धनी है लेकिन बिहार के लोग गरीब हैं। जब झारखंड बिहार संयुक्त था तब बहुत पहले से पढ़ाया जाता था, लेकिन इन्होंने साबित किया राम अवधेश सिंह जी ने कि बिहार धनी है और बिहार के लोग गरीब हैं। इसका कारण तो ये कुछ बताए थे नीति जिसके चलते बिहार गरीब रहता था। गाडगिल फार्मूला है, रेल माल भाड़ा सामान्यीकरण नीति है, खनिज पदार्थों पर कम रॉयल्टी मिलना, ये गरीबी का कारण था। और इनके संघर्ष से बहुत कुछ सुधार हुआ और उसका लाभ देश के लोगों को, बिहार के, झारखंड के लोगों को मिल रहा है। पूरे देश भर में चौकीदारी व्यवस्था है, लेकिन संयुक्त बिहार के चौकीदार दफ्तार ही सरकारी बने और ये बिहार से झारखंड अलग है तो यहाँ के चौकीदार दफ्तार भी सरकारी कर्मचारी हैं। आज जो समाज में कुरीतियाँ हैं उसके खिलाफ में भी बहुत बड़ा सामाजिक आंदोलन किए हैं। और गरीब परिवार से आते थे और गरीबी झेले हुए थे और इस कदर गरीबी झेले हुए थे कि जब ये पढ़ते थे तो इनको दिया जलाने के लिए किरासन तेल भी नसीब नहीं होता था। और उससे घर से आते हैं और 1957 में 72% अंक लाए थे मैट्रिक में। और जो विश्व का प्रसिद्ध प्रबंधन है, संस्थान है एक्सल राइज जेवियर इंस्टीट्यूट जमशेदपुर में, उसके ही प्रोडक्ट। और नौकरी भी अच्छी मिली थी, लेकिन सबको त्याग करते सार्वजनिक जीवन में आए थे। और सार्वजनिक जीवन में जब आए तो देश की सेवा मन से की और संघर्ष भी इन्होंने मन से किया। और कभी भी इनका संघर्ष किसी पद के लिए प्रभावित नहीं हुआ। इसका उदाहरण है इस देश में कि बीपी सिंह आरक्षण लागू किए देश में पिछड़े वर्गों के लिए, और वो कहे कि आप आ जाइए, अकेले सांसद है, जो विभाग चाहिए मंत्रालय में देंगे। यही कहे कि आपका नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे। जब नोटिफिकेशन हुआ तो सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला, शिक्षा में नहीं मिला, तो उनके साथ नहीं गए। चंद्रशेखर जी की भी सरकार बनी तो कहे कि तुमको भारत का गृह मंत्री बनना है, हमारे साथ आ जाओ, शपथ लो। ये कहे कि वचन दीजिए कि हम शिक्षा में भी आरक्षण लागू करेंगे, न तो हम नहीं जाएंगे। तो नहीं माने, कहे कि आओ मिल बैठे करेंगे, तो नहीं हुआ। अर्जुन सिंह शिक्षा में आरक्षण लागू किए थे। तो इस तरह से राम अवधेश बाबू कभी भी अपना संघर्ष पद के लिए प्रभावित नहीं होने दिए और जीवन भर सड़क पर लड़ते रहे, सड़क से संसद तक। तो आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं आज के राम अवधेश बाबू के 88वीं जयंती के अवसर पर कि ये चौकीदार दफ्तारों के लिए बहुत लड़े। आज इनकी जयंती है और जेल यात्रा इनकी पहली थी रांची से और इनका पहला आंदोलन था जमशेदपुर से
और बोकारो में भी बहुत लड़े थे। तो हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि रांची, जमशेदपुर और बोकारो में इनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाए, ताकि इनके संघर्ष से लोग प्रेरणा लेते रहें। और आगे मैं ये कहना चाहता हूं कि चौकीदारों की जो नियुक्ति नहीं हुई है, एवजी और सेवा विमुख जो वापस नहीं हुए हैं, इसके लिए झारखंड सरकार कानून बना, अध्यादेश लावे, जरूरत पड़े तो विधेयक भी पास करावे, ताकि इन गरीबों के साथ न्याय हो सके। जहां भी बहाली हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि सब जगह अपवाद को छोड़ करके नियुक्ति अवैध हुई है और नियमावली के खिलाफ में नियुक्ति हुई है। और हमको उम्मीद है कि हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट ये जरूर इसको रद्द करेगा, क्योंकि नियम जो है नियमावली में उसके अनुसार आप बहाली नहीं किए, चौकीदारी व्यवस्था समाप्त करने पर तुले हुए हैं। जो गुरु जी का सपना था, आदरणीय शिबू सोरेन जी का जो सपना है, उस सपना को जब तक चौकीदारों का काम नहीं होगा पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि अपवाद को छोड़ करके ये 100% मूल निवासी हैं झारखंड के और 95% अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। और इनका काम आपके सरकार में नहीं होगा तो ये बहुत गरीबों के साथ अनर्थ होगा। इसलिए हम यही चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द निर्णय ले और चौकीदारों के साथ न्याय करें। आंदोलन काफी दिन तक चल रहा है, लेकिन भी लगातार नियुक्ति जो है लगातार होते चली जा रही है। आप लोग का जो आवाज है वो कहीं दिख नहीं रहा है, सकारात्मक पहल नहीं हो रही है। अब आगे आज जयंती समारोह बना रहे हैं आप लोग, ऐसे स्थिति में क्या कुछ प्रण भी ले रहे हैं आप लोग, कुछ करेंगे? देखिए, आज हम लोग अभी विचार करेंगे और आपको मालूम है कि चौकीदारों को न्याय दिलाने के लिए मैं कितना लड़ा हूँ। राजभवन पर जा रहे यहाँ रांची में 1 महीना हमने आंदोलन किया है और आमरण अनशन भी किया है 8 रोज। अपने जीवन में सबसे ज़्यादा आमरण अनशन, उपवास में, आंदोलन में रांची में रहा और इसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही है। तो हम लोग अब की बार जो आंदोलन करेंगे, अब की बार रांची को घेरेंगे हम लोग और उसी की प्लानिंग बन रही है। जब प्लानिंग बन के तैयार हो जाएगी तो आप लोगों को जरूर बताया जाएगा कि हम कब रांची को घेरने आ रहे हैं। रांची में न सब सरकार है, हेमंत जी भी रांची में हैं, सारे पदाधिकारी रांची में ही हैं, सारे माननीय विधायक यहीं हैं, मंत्री यहीं हैं। तो हम चाहते हैं, अब की बार हम लोग मन बना रहे हैं कि ये अनर्थ अगर नहीं रोकते हैं तो अब की बार करो या मरो की लड़ाई होगी सड़क। अभी भी उम्मीद है कि हो? बिल्कुल लगभग हो चुकी है। बिल्कुल उम्मीद है। इसलिए उम्मीद है कि ये जो बहाली किए हैं, बीट सृजित नहीं किए हैं, ये पुराने बीटों पर नियुक्ति किए हैं और नियमावली में बीट सृजित करने का प्रावधान है। और आज एक जो बीट है उसमें से 5-6 बीट नया बन सकता है। तो ये बीट सृजित कर लें और जो पुराने लोग हैं उनकी भी नियुक्ति हो जाएगी और नए लोगों की भी नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन आपके माध्यम से मैं यही एक उनसे कहना चाहता हूं कि आप चौकीदारी व्यवस्था खत्म कर रहे हैं और ये छिपी हुई बात नहीं रह गई है। आंदोलन के माध्यम से आपसे मिल के हम लोगों ने कहा है कि झारखंड से चौकीदारी व्यवस्था समाप्त हो रही है, इसको आप बचाइए। ये जनहित राजहित में नहीं होगा, इसको बचाना होगा। बचाने के लिए पुराने लोगों को अभी रखना जरूरी है। आप इनके साथ न्याय करिए। हमको उम्मीद है कि हेमंत सोरेन जी को जरूर सद्बुद्धि आएगी और चौकीदार दफदारों के साथ जरूर न्याय करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम हर संभव प्रयास करेंगे इन लोगों के साथ न्याय करने के लिए। हम यही बताना चाहते हैं कि माननीय झारखंड उच्च न्यायालय और झारखंड सरकार ने ये आदेश नहीं दिया है कि झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 में जो प्रावधान है उसके खिलाफ में जाके आप बहाली करिए। कैसे बहाली हो रही? एक बीट में एक चौकीदार बहाल होगा।
आप 5-6 पहल कहाँ से कर रहे हैं? एक बिट कैबिनेट से पद और बल स्वीकृत, इसके अलावे जो आप पहल कर रहे हैं वो तो न पद स्वीकृत है न बल स्वीकृत है। आप वेतन कहाँ से देंगे? ये अनर्थ हो रहा है, गलत हो रहा है। और हम इसीलिए मांग कर रहे हैं पहले से, आंदोलन के टाइम से ही, कि जो झारखंड में चौकीदारों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हुई है, इसकी जांच झारखंड विधानसभा की समिति से कराई जाए, ये हमारी मांग है। मतलब आप ये मानते हैं कि इस बार आंदोलन जो होगा वो उग्र आंदोलन होगा? हो सकता है, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं। मरता क्या नहीं करता, जो हम बना सकते हैं उसको बिगाड़ भी सकते हैं। जिसको हम बिगाड़ सकते हैं उसको बना सकते हैं, हम काम कर सकते हैं, इनको कह के करेंगे, वो सीधी कार्रवाई होगी। इनका प्रतिमा यहाँ स्थापित होना चाहिए। ये सिर्फ चौकीदारों का ही नहीं बल्कि हर इंसान का मसीहत है, और अपने ज़िंदगी में बहुत कठिन काम को इन्होंने अंजाम दिए और उसको लागू करवाया सरकार, बिहार सरकार से लेकर के झारखंड सरकार तक। और ये चौकीदारों के लिए तो एक मसीहा थे कि इनका जो लड़ाई था वो लड़ाई के माध्यम से चौकीदारों को सरकारी कर्मचारी बनाया गया। 18 वर्ष लड़ाई लड़े तब जाकर सरकारी कर्मचारी घोषित किया गया। और जब सरकारी कर्मचारी घोषित हुआ चौकीदार लोग, तो वहाँ पर जो पूर्वज लोग जो पहले करते आए थे कि जो मर जाते थे तो दूसरा आ जाते थे, उसी का बेटा पोता जो भी हो, उसको ख़त्म कर दिया गया था जब सरकारी कर्मचारी बनने के बाद। और उस पर फिर से ये लड़ाई लड़े हमारे ये दिवंगत राम अवधेश सिंह, हमारे नेता कृष्णदयाल सिंह। तो वो लड़ाई का बदौलत जो है 20/12/1995 को फिर सरकार को कानून बनाना पड़ा। और कानून ये बनाया कि 1/1/1990 से पहले जो चौकीदार करते आए थे, अगर उनका आश्रित को बहाली 1/1/90 में नहीं हुआ, छूट गया है, तो उनके आश्रित को, और जो 1/1/90 में बहाली हुए हैं, वो एक बार रिटायर अगर करते हैं तो एक बार अपवाद स्वरूप बॉन्ड लेकर केवल एक बार उनके आश्रित को बहाली किया जाएगा। और उसी पर 1990 के बाद जो रिटायर किया 2010-12 तक बहाली किया गया। लेकिन 2 आदमी बीच में भाई में लड़कर कोर्ट चले गए, और कोर्ट में चले गए तो कोर्ट का एक आदेश निकाल दिया जज माने न्यायालय में कि वंश के आधार पर बहाली अवैध है, इस पर स्थगित किया जाए। लेकिन हम लोगों का कहना है कि चौकीदार को वंश के आधार पर बहाली 1/1/1990 में बंद हो गया। उसके बाद जो कानून बना कि 1/1/90 में जो रिटायर करेगा उसको एक मौका दिया गया क्षतिपूर्ति के आधार पर, क्योंकि उनके पूर्वज सरकारी कर्मचारी के लिए बहुत लड़ाई लड़े थे। पटना गांधी मैदान में जाकर के महीनों लड़ाई किए थे, जेल गए थे, तब जाकर के सरकारी बने, और आज उनको निकाल दिया गया। तो अन्याय हो रहा था। तब ये सरकार जो है बिहार, संयुक्त बिहार के समय में कानून बना कि 1/1/1990 के बाद जो रिटायर करेगा उनके आश्रित को केवल एक बार अपवाद स्वरूप बॉन्ड लेकर के बहाली किया जाएगा। जब वो बहाली होगा तो दावा नहीं करेगा आगे फिर कि हम चौकीदार में बहाली होंगे। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोगों का जो चौकीदार जो 1/1/90 के बाद रिटायर किए हैं और उनके जगह पर बहाली नहीं हुई है, तो उनको एक बार ये बहाली करें। और जो अनुकंपा के आधार पर है, कहीं चौकीदार डेट कर गए हैं, मर गए हैं, वहाँ पर अनुकंपा में क्षतिपूर्ति के आधार पर उनका आश्रित को भरण पोषण के लिए नौकरी मिलता है हर विभाग में। लेकिन यहाँ विज्ञापन निकाल करके क्या किया है कि वो अनुकंपा के जगह में भी दूसरे को बहाली कर दिया है। ये अन्याय हुआ है। तो अनुकंपा में जो भी है बहाली होने वाले उसको सरकार तत्काल बहाल करे। हर जिला के जिलाधिकारी को आदेश दे कि अनुकंपा वाला के बहाली जल्द से जल्द करें।